बीए पार्ट 1 हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन और उसमें संत तुलसीदास की। संक्षिप्त जीवन परिचय। मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास का जीवन अभी तक अपेक्षाकृत अंधकार में ही है। अधिकांश इतिहासकारों का यह मानना है कि वे मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। यद्यपि उनके जन्म काल और जन्म स्थान के बारे में अनेक मत हैं। तुलसी का बाल्यकाल कष्टों में बीता और वह घर से निष्कासित होकर भटकते रहे। तुलसी के जीवन का उत्तरकाल काशी में व्यतीत हुआ, जहां उन्होंने लगभग 25 साहित्यिक ग्रंथ लिखे। तुलसी साहित्य। तुलसीदास एक महान कवि ही नहीं, महान संत भी थे। तुलसीदास के व्यक्तित्व और उनके साहित्य में कवि और संत का अद्भुत मिश्रण है। तुलसीदास की गणना हिंदी साहित्य के महाकवि के रूप में की जाती है। वे भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि थे। महाकवि तुलसी ने अपनी रचनाओं में हिंदी में प्रचलित लगभग सभी शैलियों का प्रयोग किया है। तुलसी साहित्य विशाल है, जिसमें उनकी प्रमुख रचनाएं 12 हैं। पहला रामचरितमानस, दूसरी विनय पत्रिका, थर्ड कवितावली, फोर्थ गीतावली, फिफ्थ कृष्ण गीतावली, नेक्स्ट दोहावली, सेवेंथ रामलल्ला नच्छू, आठवां वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वर्वे रामायण और रामाज्ञा प्रश्न। हम एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है रामचरितमानस। ये तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ काव्य है, जिसने उन्हें सदैव के लिए अमर बना दिया। इस काव्य में राम कथा का विस्तृत वर्णन है। राम को इसमें आदर्श रूप में चित्रित किया गया है। रामचरितमानस को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। चूंकि कथा का मूल केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र है, अतः इसका नामकरण रामचरितमानस बहुत उपयुक्त है। रामचरितमानस में समाज का चित्रण किया गया है। तुलसीदास जी ने इस महाकाव्य में अपने युग और समाज का यथार्थ चित्रण किया है। रामचरितमानस में हम पाते हैं कि तुलसीदास जी ने एक समाजशास्त्री के भांति समाज की स्थिति को परखा और अपने अनुभवों और उपदेशों को मानव समाज को सौंप दिया। इस महाकाव्य में कवि ने समाज की हर स्थिति के पात्रों का सृजन किया है। पुत्र के रूप में राम, पुत्री सीता, पिता दशरथ आदि। इस प्रकार समाज में जितने प्रकार के भी चरित्र उपलब्ध हो सकते हैं, उन्हें कवि ने खोज खोज कर इस महाकाव्य में सफलतापूर्वक चित्रित किया है। साहित्यिक कृति के रूप में रामचरितमानस साहित्य की दृष्टि से भी ये एक आदर्श काव्य है। सौंदर्य वर्णन के अंतर्गत अयोध्या, जनकपुरी, लंका वासियों के सौंदर्य एवं चित्रकूट, पंचवटी आदि वनों का आकर्षक वर्णन इस ग्रंथ में उपलब्ध है। इसमें थोड़ा बहुत सभी रसों का, विशेषकर श्रृंगार, वीर और भक्ति रस का भली प्रकार निर्वाह हुआ है। ये संपूर्ण महाकाव्य दोहा और चौपाइयों में लिखा गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।